नमस्कार, युग अभियान टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं भागेश पवार। पूरे साल के 12 महीने और 12 महीने में से एक पवित्र महीना जो होता है वो होता है श्रावण। और इसी श्रावण को बहुत ही महत्व दिया जाता है हिंदू धर्म में भी। और इस पवित्र सावन का जो महीना है उसमें महादेव जी की बहुत ही पूजा अर्चना जो है हिंदू धर्म के लोगों द्वारा की जाती है। और उसमें भी होता है कावड़ यात्रा। जो जो पूरे भारतवर्ष के जो लोग हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वो इस कावड़ यात्रा के दरमियान जो है अलग अलग जो नदियाँ होती है उनका पवित्र जल लेके शिवलिंग पे जलाभिषेक उनका किया जाता है। और क्या महत्व है इस कावड़ यात्रा का, क्यों किया जाता है, कितनी युगों से ये जो कावड़ यात्रा है वो चलती आ रही है, वो सब कुछ समझने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित है परम पूज्य विजय जी महाराज, जो हरिहर आश्रम महंत और वडोदरा नवनाथ यात्रा जो कावड़ यात्रा है उनके प्रणेता है। साथ में उपस्थित है एडवोकेट नीरज जैन, जो नवनाथ कावड़ यात्रा समिति के सभ्य है। और कौशिक वरिया जी, वो भी नवनाथ यात्रा कावड़ यात्रा की जो समिति है वडोदरा के, उसके सदस्य हैं। तो हम सीधा परम पूज्य विजय जी महाराज जी से जानेंगे कि क्या है ये कावड़ यात्रा, इसका महत्व क्या है। महाराज जी नमस्ते। क्या महत्व है इस कावड़ यात्रा का हिंदू धर्म में और कितने समय से ये चलती आ रही है? ये कांवड़ यात्रा का महत्व ये है कि जब देवताओं के पास अमृत नहीं था, दैत्य का अमृत था, तो दोनों दैत्य दानव जो आपस में लड़ते थे तो गुरु शुक्राचार्य दैत्यों को अमृत पिला करके जिला लेते थे। देवताओं के पास नहीं था, वो तप के बल पर जिलाते थे। इसलिए समुद्र मंथन होते समय, समुद्र मंथन इसलिए किया गया था अमृत निकालने के लिए। समुद्र मंथन हुआ तो उसमें 14 रत्न निकला। 14 रत्न में उसमें एक विष, हलाहल विष निकला जो शिष्य को प्रलय करने लगा। तो देवताओं ने विचार किया इस विष का क्या किया जाए। तो देवताओं ने जाकर के महादेव से आराधना की, प्रार्थना की। उसमें महादेव शिव शिवा विहार कर रहे थे कैलाश पे। देवताओं की आराधना को सुनते हुए महादेव आकर के उस विष का पान किए हैं। उस विष पान करने से महादेव का नीलकंठ कलर हो गया था, जिससे नीलकंठ के नाम से भी सृष्टि पर महादेव को जाना जाता है। तब देवताओं घबरा गए कि अब भगवान रूठ जाएंगे तो सब काम और बिगड़ जाएगा। इसलिए देवताओं ने ये कांवर के माध्यम से, मिट्टी के घड़ा से ये पानी लिया करके उनके जलाभिषेक किया है। और तब तक जलाभिषेक किए जब तक भगवान संतुष्ट नहीं हुए। तो सृष्टि से जब तक ऐसा होना चालू हुआ है तब से ये हर देश में, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, एमपी है, उत्तराखंड है, 17 कांवर निकलता है। गुजरात में ये नहीं निकलता था कांवर। हम 25 बरिस में हम डभोई रहते हैं, 25 बरिस से डभोई में कांवर निकालते थे। अब डभोई के लोग बड़ौदा में रहने आए तो इन लोगों ने कहा बड़ौदा में कांवर निकालने का है, इसका मतलब महत्व क्या है, इसको निकालने से काम किस तरह से सफल होगा, हमके जो निकालेगा, जो जुड़ेगा, उसके घर में शांति होगी, तालुका में शांति होगी, जिला में शांति होगी, देश में भी शांति होगी। तो इन लोगों ने कहा कि ये सब शांति होने के बाद अच्छी चीज़ क्या मिलेगा। ये नीरज जैन है, जय जोशी हैं, अतुल है, ये कौशिक है, ये लोगों ने पूछा। तो हम कहा देखो भाई, अगर तुम लोगों की बड़ी इच्छा हो तो हमारे बस की बात तो नहीं है, फिलहाल वचन देते हैं। तो इन लोगों ने कहा गुजरात का आदमी अगर दिल्ली संभाल जाए, पूरे देश को संभाले, तो हम लोग कांवर का समर्थन करेंगे। तो हम कहे चलो तुम लोग, हम कांवर लेके आते हैं, तुम लोग हमारा समर्थन करो। और हम कांवर निकालते हैं। तो 10 बरस से 14 से हम यहाँ कांवर निकालते हैं, 11वां बरस है। ये लोग, हम कुछ नहीं लेके आते हैं, हम जल लेके आते हैं, 10, 20, 25 आदमी लेके आते हैं कांवर लेके। ये लोग पूरा आयोजन करते हैं। उसमें सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा तपस्या नीरज जैन का है। वो हमको रास्ता भी बताते हैं, यहाँ बड़ौदा में आने के बाद लोगों से मिलवाते भी हैं। और कांवर के पूर्ण तरह से हमारे साथ संपूर्ण करते हैं और पूर्णाहुति करते हैं। कांवर इसलिए निकाला जाता है कि महादेव अगर खुश हुए तो समझो कि सृष्टि में कहीं भी भूकंप तो नहीं आया। और जहाँ जहाँ महादेव की प्रतिष्ठा कम है
वहाँ वहाँ हर जगह भूकंप आता है, और हर जगह पे एक एक जिले, मतलब समझो जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, वहाँ है, यहाँ बिहार गुजरात में तो समझो कि यहाँ कुछ नहीं है फिलहाल। नवनाथ है, विश्वामित्र के हाथ का प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ है, जो सदियों पुराने वो तपस्वी थे, उन्होंने इसका प्राण प्रतिष्ठा किया है। तो कुछ दिवस चलने के बाद नवनाथ का नाम मतलब बंद हो गया था, नाम लेना ही बंद हो गया था, ऐसा समझो। ते नीरज वगैरह ये सब का मतलब सलाह यह था कि इस नाम को फिर से प्रचलित किया जाए। आप कांवड़ लेके आओ, हमारी मनोकामना पूर्ण होगी, तो हम जब तक हम सफलता हमको मिलेगा तब तक हम आपका सहयोग देंगे। तो हमने कहा सफलता जो जितना लेना चाहोगे उतना सफलता मिलेगा, कांवड़ सुरक्षित निकालो और महादेव का जलाभिषेक करो। तो इन लोगों में कुछ जगह पे पूनम से पूनम चलता है, यहाँ अमावस से अमावस चलता है, तो इसलिए, और पूनम से पूनम का तो सावन खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ का अमावस के बाद छिल्ला सावन 2 तारीख को है। तो हम वहाँ से नर्मदा जल लेकर के आएंगे, एक दिवस पहले नर्मदा किनारे जाते हैं, वहीं रुकते हैं, वहाँ से जल भर के ले आते हैं, और नर्मदा में हम गंगा जल भी लाते हैं। ये लोग भी जितना हो सकता है उतना सब तीर्थों का जल भेगा करते हैं। ये काम नीरज का मतलब, और जो सब कार्यकर्ता हैं, सुरेश है, जय है, अतुल हैं, समझ में ना, ये सब लोग करते हैं। पर हमारा काम केवल कांवड़ लेके आने का है। हम इन लोगों को इतना आश्वासन अभी भी देते हैं और देते आएंगे कि इसका जितना मान महादेव का होगा उतना तुम्हारे घर से लेकर के तुम्हारे हर कार्य, हर विचारधारा पर सहयोग मिलेगा। और हम सबको भी आह्वान करते हैं कि महादेव की सृष्टि है, महादेव की आराधना करो, कोई नात कोई जात हो है, सब लोग आराधना करो। इसमें भगवान की आराधना में किसी तरह का कोई विघ्न बाधा नहीं है, पर इसकी आराधना न तो जिद्द से किया जाए, न तो अहंकार से किया जाए। इसकी आराधना भाव और प्रेम से किया जाए तो हर जीव को इसमें से सफलता प्राप्त होगा और अपनी मनोकामनाओं पूर्ण कर सकता है। कांवड़ निकालने का माध्यम यही है कि सब लोग सुखी हों। और इन लोगों का विचार था कि गुजरात का आदमी पूरे देश को कंट्रोल कर सके, वो ये लोग बताएंगे कि वो आदमी कौन है, कहाँ बैठा है, ये नीरज जैन बताएंगे। हम इनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हम नवनाथ का कांवड़ निकालते हैं, ये लोग हमारा सहयोग देते हैं। अब कांवड़ में हम नंगे पाँव चलते हैं, जितना किलो, अभी हमको ये भी नहीं मालूम है कितना किलोमीटर है, हमारा मालिक और रास्ता ये है। नीरज जी, किस तरह का आयोजन वडोदरा में किया जाता है नवनाथ कांवड़ यात्रा का, और कब से शुरू हो रहा है? जैसे कि गुरुदेव ने बताया कि गुजरात का आदमी, बड़ौदा का आदमी भारत के में बैठे तो बैठ चुके हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी जो यशस्वी वड़ा प्रधान बन के बैठ चुके हैं, हमारी सबकी मनोकामना थी। और अभी तो विश्व के भी ताकतवर नेता के रूप में आप उभर रहे हैं और आ गए हैं, सब लोग जानते हैं। महत्व की बात ऐसी है कि ये कांवड़ यात्रा नवनाथ महादेव 2014 से शुरू किया महाराज के नेतृत्व में। महाराज जी चाणोद से जल लाते हैं, हम लोग, मैं हूँ, कौशिक भाई है, नरेश भाई सालवी है, जय जोशी, सुरेश धोबी, जतिन वाघेला, सत्यम महाराज, अपूर्व वोरा, अपने घनश्याम भाई सोनी, जगदीश पटेल, तृप्ति बहन, शीतल बहन, निमिषा बहन, ये सब पूरी की पूरी हमारी टीम। नवनाथ महादेव मंदिरों के जितने भी महाराज है वो भी हमारी टीम में है। तो सब मिलके कांवड़ यात्रा निकालते हैं और पूरा सहयोग, जैसे कि सिद्धनाथ पर जाते हैं तो वहाँ विजय भाई है, उसी प्रकार से रामनाथ पर तो मितेश भाई है, नरेश रबारी है, ठेकरनाथ पर जाते हैं तो संतोष भाई माछी, नरेश भाई वसावा, शिवा भाई वसावा, ये लोग हैं। मोटनाथ पर हमारे दिलीप भाई पटेल, करसन भाई, राकेश भाई ने, पप्पू भाई। उसी प्रकार से हम लोग जाते हैं कि कामनाथ पर, तो कामनाथ पर हमारे साथ है पप्पू भाई है, फिर वहाँ के जो महंत है वो है बहन, साथ में अपने सत्यम भाई जोशी है, फिर गोपाल थापा है, रामू है, ये सब लोग वहाँ पर है। उसी प्रकार से भीमनाथ पर आते हैं तो भीमनाथ के विजय भाई गोस्वामी, मनोज भाई गोस्वामी, मनोहर भाई गोस्वामी, संतोष पवार, उसी प्रकार से शैलेश शुक्ल,
जो उनको हम प्यार से शैलेंद्र महादेव कहते हैं, वो भी है। तो उसी प्रकार से हम आते हैं ये अपने काशी विश्वेश्वर, तो वहाँ जतिन गुरव है, दीपक गुरव है, रोहन है, ये सब पूरी टीम है उनकी। और उसी प्रकार से को बड़े कोटनाथ जाते हैं तो वहाँ नरेंद्र गिरी गोसाई महाराज, साथ में रवि है, केतुल है, वहाँ के काउंसिलर है ककू, ये सब पूरी वहाँ की टीम, अनिल भाई है। उसी प्रकार से जागनाथ पर आते तो दुष्यंत भाई है, रामू भाई है, गणपत भाई है, दुबे जी है, ये पूरी टीम। यानी नवे नवनाथ महादेव पर हम लोगों ने ऐसा तय किया है कि 9 महादेव, तो हर एक महादेव पर 5 लोगों की ऐसी टीम कि जो नवनाथ महादेव कावड़ यात्रा की चिंता करे। शुरुआत के वर्षों में तो कावड़ यात्रा जो महाराज के अगुवाई में निकली, तो शुरुआत में अलग अलग विषय लेके निकालते थे, और उस कावड़ यात्रा के दौरान हमारा प्रयत्न रहता था कि वडोदरा में अलग अलग जगह पर उसका स्वागत हो, क्योंकि जितने भी कावड़िया है, महाराज ने बताया कि महादेव पर जो जलाभिषेक करते हैं समुद्र मंथन के बाद, तो उनको जो जलन होती थी विष पान के बाद, तो विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव ने कहा कि अगर महादेव को जलन शांत करनी है तो कावड़ लेके जाके महादेव पर जलाभिषेक करो, ताकि विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ने कहा तो अलग अलग देवी देवता, विष्णु ब्रह्मा सब लोग निकले और महादेव जी पर कावड़ लेके गए और जलाभिषेक किया। यानी जो कावड़ लेके निकलते वो परंपरा तब से शुरू हुई तो आज तक चालू है। असंख्य लोग उसमें पूरे देश में लाभ लेते हैं। तो जितने भी कावड़े सब देव स्वरूप है, जितने देवता होते हैं वो कावड़ लेके निकल सकते हैं। तो ये जो परंपरा पूरे भारतवर्ष में शास्त्रोक्त आधार पर है, सनातन धर्म का ये बेसिक चीज है। वडोदरा में नवनाथ महादेव वडोदरा के रक्षक देव है कि जैसे कि 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उस वक्त ऐसा कहा, आईबी को रिपोर्ट मिला कि वडोदरा में रिफाइनरी पर हमला होगा। रातों रात नकली रिफाइनरी यानी लकड़े की और पुट्ठा की और वृक्ष की बनाई गई, अगर जो बॉम्ब गिरा वो नकली रिफाइनरी पर गिरा। नवनाथ महादेव रक्षक देव। 2002 में भूकंप आया। भूकंप में कच्छ से लेकर सूरत तक सभी जगह पर नुकसान हुआ। वडोदरा के आसपास नडियाद, आणंद, अहमदाबाद, सूरत, भरूच सभी जगह हुआ। वडोदरा में कुछ नहीं हुआ। नवनाथ महादेव रक्षक देव। 2005 में प्लेग आया। अहमदाबाद के कर्णावती के लोग सूरत गए, सूरत के लोग कर्णावती गए, सभी जगह प्लेग का वावर था। बीच में बड़ौदा आता है, वडोदरा में कुछ नहीं हुआ। नवनाथ महादेव रक्षक देव। यानी ये जो रक्षक देव की बात है, विश्वामित्र ऋषि ने नवनाथ महादेव की स्थापना की। गुरु मच्छेंद्र नाथ के कहने से सयाजीराव गायकवाड़ एक ने, पहले जो सयाजीराव थे, उन्होंने नवनाथ महादेव मंदिर को जीर्णोद्धार किया। उनकी सेवा से खुश होकर मच्छेंद्र नाथ जी ने ऐसा कहा था कि नवनाथ महादेव का अगर आप काम करते हैं तो नवनाथ महादेव वडोदरा के रक्षक देव है। उसी प्रकार से हमारा 2014 में एक अनुभव आया, जो मैंने एक बुक हमने तैयार की है, नवनाथ महादेव वडोदरा के रक्षक देव। उसमें भी लिखा है कि जब हम कामनाथ महादेव का जीर्णोद्धार का काम, सफाई का काम, और वहां से जो 1600 टन कूड़ा निकाला, यानी 216 हाईवा भर के, उस वक्त पूरणगिरी महाराज वहां थे भारतीय अखाड़े के, और वो अखाड़े के जब था तो उन्होंने हमको चाय पिलाने के बुलाया। उस वक्त 2014 की बात है। नरेंद्र भाई मोदी जी स्वच्छता के लिए 9 लोगों को अपॉइंट करते थे। उस वक्त पूरणगिरी महाराज ने ऐसा कहा कि मैं था, जतिन वाघेला था, नरेश भाई सालवी थे, सुरेश धोबी था, फिर अपने जय जोशी था, कौशिक भाई वरिया था, हम सब बैठे थे। तब पूरणगिरी महाराज ने कहा कि नरेंद्र भाई 9 लोगों को अपॉइंट करते हैं, नवनाथ महादेव ने आपको अपॉइंट किया है, आप लोगों को। नवनाथ महादेव का अगर काम करेंगे, वडोदरा नंबर 1 बनेगा दुनिया में, और आध्यात्मिक ताकत में वडोदरा की कोई चैलेंज नहीं दे सकेगा। ऐसा कहते कहते उनके हाथ में चाय का रखा भी थी, देह छोड़ दिया। उसका मतलब क्या कि उन्होंने, नवनाथ महादेव ने उनके मुंह से एक आशीर्वाद दिया कि, और मैसेज दिया कि आपको ये काम करना है सबको। हम लोग पूरी भक्तिभाव से ये काम कर रहे हैं, वडोदरा के लोगों को जोड़ते हैं। और साथ में जब नवनाथ महादेव कावड़ यात्रा जब शुरुआत में निकली, दिलीप भाई पटेल जो हमारे है कार्यकर्ता, करसन भाई है, उन्होंने कहा था कि अब 17 ही दिन कैसे करेंगे। फिर उसी 17 दिन में हम लोग पूरे वडोदरा शहर में घूमे।
तो अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यक्ति मिले के जिन्होंने कावड़ यात्रा के जो कावड़िए है उनकी फरार की चिंता की। उसमें ठेकरनाथ पर बिराड़े जी है, समा में पप्पू भाई है, करसन भाई है, दिलीप भाई है। उसी प्रकार से अपने भीमनाथ पर पायल करके बेटिया है, उनके पिताजी है। उसी प्रकार से ठेकरनाथ पर जाओ, अरे जागनाथ पर जाते हैं तो वहाँ के जो मयूर भाई गोस्वामी है वो पूरी मदद करते हैं। साथ में रामू है, गणपत भाई है, दुबे जी है। इतना ही नहीं, इस साल तो दुष्यंत भाई के कहने के पर वहाँ के स्वामीनारायण मंदिर के संत उन्होंने तय किया कि मैं 300 किलो साबूदाना की खिचड़ी कावड़ियों के दूंगा। एक उसी प्रकार से नित्यानंद महाराज इस्कॉन मंदिर वाले, उन्होंने गत साल भी 3,000 किलो सिंगोड़े का सीरा, फराड़ी सीरा वो दिया। इस साल भी देने वाले हैं। ये ना एक दफे ये कावड़ यात्रा शुरू हुई तो महादेव के आशीर्वाद से वडोदरा शहर के सभी लोग जुड़े। इतना ही नहीं, कावड़ यात्रा निकलती है उसमें न पक्षा पक्षी देखा जाता है, सभी पक्ष के लोग जुड़ते हैं। रामनाथ पर जाते हैं तो भत्तू भाई आते हैं, प्रशांत पहले कांग्रेस में था तो वो भी आता था, अभी तो भाजपा में है। भाजपा के हर एक लोग आते हैं। और जब आखिरी में आरती करते हैं तो वडोदरा शहर के सांसद, मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयर, विरोध पक्ष के नेता, सभी लोग और सभी काउंसिलर का पूरे शहर के लोगों को आमंत्रित करते हैं। उसके पहले जब हम हर वक्त कावड़ यात्रा शुरू करने के पहले सबसे पहले सोमवार को हम कथा करते हैं सत्यनारायण भगवान की, और उसके बाद तीसरे सोमवार पर लघु रुद्र यज्ञ माड़वी के नीचे करते हैं। उसमें महाराज वगैरह सब आते हैं। सचिन सोनी अभी काउंसिलर बना, मगर पहले काउंसिलर नहीं था, वो पहले से ही इसमें मदद करते आया है। उसी प्रकार अलग अलग लोग कावड़ यात्रा में कहीं नहीं कहीं कि जुड़ते हैं। इस साल ये कावड़ यात्रा का प्रभाव जिस प्रकार से बढ़ रहा है, गत साल से रूपलबेन मेहता करके एक काउंसिलर है, उन्होंने साइकिल यात्रा शुरू की, और साइकिल यात्रा बहनों की कल निकलने वाली है। कल 25 तारीख है, गत साल भी निकाली थी, कल भी निकलने वाली। पूरे नवेनाथ महादेव में साइकिल लेके बहने जाएंगी दर्शन करने के लिए, महादेव को जलाभिषेक करेगी। उसी प्रकार से नितिन काछिया जो काउंसिलर थे, अभी उसकी मिसिस है, तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं जो फरार की चीजें होती है वो मिलती है। उसी प्रकार से इस साल महत्व की बात ऐसी है कि महारानी अहल्याबाई कि जिन्होंने केदारनाथ महादेव है, बाकी के अलग अलग जगह के महादेव, महाकाल है उज्जैन में, काशी में, सभी जगह पर महादेव मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था। उनकी 100 साल होते हैं महारानी अहल्याबाई के, तो उनकी याद में राष्ट्रीय सेविका समिति के धाराबेन पंड्या और मीनाबेन के द्वारा 50 से 60 बहनों नवे नवनाथ महादेव को 1 तारीख को सफाई करने जाने वाले हैं। मंदिर के पूरे प्रांगण को सफाई करेंगे, यानी समाज के हर तबके के लोग जुड़ रहे हैं। हमारा भी ये प्रयत्न है। हमारा जो अपूर्व है, अपूर्व ने ऐसा ठान लिया है कि हमने महाराज की परवानगी ली, अलग अलग साल अलग अलग यंगस्टर्स जुड़ते हैं। पहले वक्त 1.25 लाख रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाया था, उसी प्रकार से अमेरिकन डायमंड का बना, फिर उसके बाद में आदि योगी बनाए, तो वो रुद्र और वगैरह की टीम है, तो वो लोग उस प्रकार से जुड़ते हैं। इस वक्त अपूर्व ने ऐसा कहा, महाराज जी की परवानगी ली हमने, कि भाई वो ऐसा कहता है कि हम उज्जैन से महाकाल और भैरव की ज्योति ला रहा हूं कावड़ यात्रा में, और कावड़ यात्रा में पूरे शहर के लोगों को भैरव ज्योति और भैरव दंड का दर्शन कराएंगे। हमने हाँ बोला, ये महादेव भक्ति है। और आज भी मैं कहता हूं कि वडोदरा शहर के लोग या जिले के लोग महादेव भक्ति के लिए कावड़ यात्रा में जुड़िए। हर जीव को शिव की ओर जाना है, हर एक की खुद की जो मनोकामना होती है उस प्रकार से भक्ति करेंगे। सब जुड़ो, अपने अपने तरीके से करो, मगर सबसे आगे हमारे कावड़ यात्रा के गुरुदेव विजय जी महाराज आगे चलेंगे, उनके पीछे सब चलना, उनके पीछे सब चलो। जो मनोकामना है, जो इच्छा लेके चलना है, वो सलाटवाड़े के जगदीश वगैरह ने तो एक साल पालखी ली थी, तो हमारी ये भी तैयारी है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि 2014 से वडोदरा शहर में श्रावण का आखिरी सोमवार ये उत्सव का दिन है। वडोदरा नगरी शिव नगरी है, क्योंकि नवनाथ की नगरी है, और पूरे हिंदुस्तान में काशी के बाद सबसे ज्यादा शिवालय है तो वडोदरा शहर में है। उसमें बड़े 1167 और छोटे
568 ये 2014 में हमने हर एक मंदिर जाके हम लोगों ने, हमारी टीम ने गिना था, नाम लिखे थे एरिया वाइज। अभी 5-7-10 साल में कुछ ज़्यादा बढ़े होंगे तो अलग है, मगर इतने वडोदरा शहर में शिवालय है। और ये शिव नगरी होने के कारण, नवनाथ की नगरी होने के कारण ये सांस्कृतिक नगरी है, ये कला नगरी है। और अब हमारा प्रयत्न ये भी चल रहा है 2014 से विश्वामित्री की सफाई, नवनाथ मंदिरों का जीर्णोद्धार, साथ में विश्वामित्री की सफाई, ये पूरी टीम, हमारी टीम ये काम करती है, उसमें सब लोग जुड़े हैं। और हमारी टीम में आज तक हम लोगों ने प्रयत्न ऐसा किया है कि कहीं पर भी हमारी टीम का कहीं नाम नहीं है, सिर्फ नवनाथ महादेव कावड़ यात्रा समिति के नीचे हम सब एक सामान्य कार्यकर्ता है। हमारी टीम ये काम करती है, वडोदरा शहर के प्रत्येक नगरजनों को इस काम में, इस महादेव भक्ति में जुड़ने का हमारा आह्वान है। और गुरुदेव की आज्ञा अनुसार हम चलते हैं। आप लोग अपने मन में जो भाव है उस प्रकार से भक्ति कीजिए। और इतना ही नहीं, वडोदरा शहर के सभी अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये कावड़ यात्रा का और बाकी जो महादेव की बात है जन जन तक पहुंचाते, वो सब बहुत बड़ी बात है। विजय महाराज जी के पास वापस आऊँगा। महाराज जी, एक वेदों में और जो हम पढ़ाई करते हैं, जो सुनने में आता है, और हमारे दादी लोग या मम्मी लोग जो है वो लोग भी कहते रहते हैं, अलग अलग कहानियाँ हैं ये कावड़ यात्रा को लेके। कुछ उत्तर प्रदेश और बिहार की भी कहानी है कि श्री राम जी ने भी कुछ उस टाइम गंगा नदी से जल लेके बैजनाथ में जलाभिषेक किया था, वो कहानी भी है। उस बारे में थोड़ा बताइए। ये कहानी पुरानी है। पुरानी कहानी तो वही है, जब सृष्टि तैयार महादेव ने की थी तो एक कंधे से ब्रह्मा, एक कंधे से विष्णु को उन्होंने उत्पत्ति की थी। उत्पत्ति में दोनों जन की लड़ाई हुई थी। उसी समय एक ज्योतिर्लिंग निकला था। तो ज्योतिर्लिंग में से आवाज़ आई कि ब्रह्मा विष्णु को बोलते थे, तू हमारा बेटा हो, विष्णु ब्रह्मा को बोलते थे। तो ज्योतिर्लिंग से आवाज़ ऐसी आई कि न तुम उसके बेटा हो, न तुम उसका, सबका बाप हम है, तुम लोग हमारे बेटे हो। इस लिंग की पूजा सब लोग करो तो तुम लोगों का उद्धार होगा। प्रथम बात, उसी लिंग से ये 12 ज्योतिर्लिंग का प्रकट हुआ है। इसलिए देवादिदेव महादेव सृष्टि के ऐसे देव हैं जिसकी लिंग की पूजा होती है। इनके नीचे जितने देवी देवता हैं सब इनके अंदर हैं। जैसे अभी नीरज ने बताया कि इनके आगवानी में करते हैं, तो ऐसा है कि ये आगवान हम 25 बरस से डभोई में कांवर निकालते हैं। 25 बरस के अंदर 2 बरस हम नसवाड़ी निकाला, 2 बरस सूरत निकाला, 2 बरस हमें बोडेली निकाला, और इधर पावागढ़ के इधर 2 बरस, जहाँ हम हर जगह तो नहीं पहुँच पाते हैं। 1-2 साल कहीं कहीं जाते हैं, 2-4-5 आदमी को लेके कांवर निकालते हैं। तो ये पर हमारा संकल्प यहाँ आने के बाद हमको 45 से 50 बरस का लगभग हो गया हमको यहाँ, हम काशी के रहने वाले हैं। हमारा संकल्प था कि यहाँ पे जो महादेव का रटन और महादेव का मान नहीं है, उस मान को हमको बढ़ाने का था। तो बढ़ाने में हमारे पास व्यास गादी का स्थान तो नहीं था, लेकिन कांवर के माध्यम से हमने महादेव को गुजरात में प्रचलित किया। आज पूरे गुजरात में हमारा जहाँ तक अनुमान है कि इस साल तो ज़्यादा से ज़्यादा गांव से कांवर निकला है, और हमारा महादेव से आराधना है। कितनी जय हो। कौशिक जी के पास आऊँगा। कौशिक जी, एक लास्ट संदेश बड़ौदा के लोगों के लिए कि किस तरह से जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया है और किस तरह से लोग हैं किस जगह पे जुड़ सकते हैं, और थोड़ा एक संदेश बड़ौदा के लोगों के लिए। ऐसे तो नीरज भाई ने सब माहिती दी है, लेकिन मेरा भी यही आह्वान है बड़ौदा शहर के नगरजनों को कि ये शिव की नगरी है, नवनाथ की नगरी है, तो सबको धार्मिकता के साथ इस कार्य में जुड़ना चाहिए। जैसे कि ये 11वीं साल है, 11वीं कावड़ यात्रा भी ये निकल रही है, तो जितना हो सके, जितने ज़्यादा संख्या में हो सके, यूथ भी इसके साथ जुड़े, नौजवान भी जुड़े इसके साथ, क्योंकि ये जो धरोहर है नवनाथ की, तो जैसे कि संस्कृति की रक्षा करना
और परंपराओं की रक्षा करना वो हर एक सनातनी की जिम्मेदारी बनती है। तो हर इंसान कुछ न कुछ तो कार्य करता रहता है, तो क्यों ना हम अपनी परंपराओं के लिए भी कुछ करें। जैसे कि ये शिव जी की नगरी है, तो कावड़ यात्रा की शुरुआत तो 2014 से हुई है। तो अब ये 11वीं साल में ऐसा ना हो कि संख्या धीरे धीरे कम हो। ऐसे तो 11 साल में काफ़ी संख्या बढ़ती आई हुई है, लेकिन इस प्रकार का जो अभी जो यूथ है, जो किसी और कल्चर के तरफ अभी थोड़ा ढलाव है, तो उस तरफ न जाते हुए सनातन की ओर बढ़े। जो हिंदू युवा है उनको अपने धर्म का, अपनी परंपराओं का आगे चलने में उनका ही योगदान रहेगा। तो हमारी पूरे बड़ौदा महानगर की जनता को और पूरे यूथ को, जितने भी नौजवान हैं, उनको आह्वान है कि आइए कावड़ यात्रा में जुड़िए, क्योंकि ये कावड़ यात्रा एक माध्यम है नवनाथ मंदिरों का दर्शन करने की। जैसे कि अभी आपने सुना कि काफ़ी साल पहले से मंदिर जो थे वो उनका रख रखाव भी ठीक तरह से नहीं हो रहा था, तो इतना प्रचलित नहीं था। तो अभी ये 11वीं साल में तो काफ़ी प्रचलित हो गया है। घर घर तक अभी तो नवनाथ कावड़ यात्रा की बात पहुंच गई है। तो मेरा आपके माध्यम से बड़ोदरा शहर, जिला और जहाँ तक ये आवाज़ जाती है, जहाँ तक ये संदेश पहुँचता है, सबको मेरा आह्वान है कि आइए कावड़ यात्रा में आप सब जुड़िए। इस साल आपको फिर थोड़ी सी एक जानकारी और ऐड कर दूं। वडोदरा शहर में 2014 में एक कावड़ यात्रा शुरू हुई, मगर इस साल पूरे शहर में 6 कावड़ यात्रा हुई। आगे के दिनों में हो गई, 5 हो गई, अभी 6ठी निकलने वाली है। यानी समाज के अलग अलग तबके के लोग निकल रहे हैं, वो अलग अलग समाज का निकल रहे हैं। मगर मेरा ऐसा कहना है कि हम वडोदरा वासी, और हमने इस वक्त एक प्रयोग भी किया है कि इस साल 2100 यानी 2100 लोगों के हाथ में आरती देंगे, और 2100 लोग देवाधिदेव महादेव की आरती उतारेंगे। और वो आरती 2100 लोग वडोदरा शहर के हर समाज के, यानी सामाजिक समरसता का एक भाव के साथ, चाहे वो कोई भी समाज का हो, किसी भी घर में रहता हो, चाहे मोहल्ले में रहता हो, सोसाइटी में रहता है, झुपड़पट्टी में, कहीं पर भी रहता हो, मगर सबको आरती देवाधिदेव महादेव की करनी है। इस भाव के सामाजिक, हम सब एक है, यही भाव के साथ सामाजिक समरसता को लेकर ये कावड़ यात्रा संदेशा लेकर निकल रही है। तो सबको हमारा आह्वान है कि कावड़ यात्रा में जुड़िए और महाआरती में भी पधारिए। महाआरती आप भी कर सकते हैं, हम आपको देंगे दीवा, या आपके घर से भी आरती ला सकते हैं। सब साथ मिलकर देवाधिदेव महादेव की आरती उतारे। और गुरुदेव के अगुवाई में जब कावड़ यात्रा निकल रही है, हाँ एक और चीज याद आ गई कि एक हमारे पास एक संत आए हैं जो हिमालय से उज्जैन थे, उज्जैन से अभी बड़ौदा आए हैं। तो उनकी एक ये कावड़ यात्रा का सुनकर मुझे मिलने आए, और उनके मन में एक भावना हो गई। कल रात को उन्होंने कहा कि मैं जितने भी लोग कावड़ यात्रा में आएंगे, आखिरी प्रसादी के रूप में हर एक को रुद्राक्ष का फल देंगे। खुद को फल छोड़ के अंदर से ओरिजिनल रुद्राक्ष उसके नसीब में जो आएगा वो ले जाएगा। वो कल रात को ही उन्होंने कहा है, और वो हिमालय से उज्जैन जाके आ रहे हैं। तो ऐसा अलग अलग की जो भाव है, तो बड़ौदा शहर के नागरिकों के लिए, एक भक्तों के लिए एक अनन्य विजय जी महाराज ने एक जो परंपरा शुरू करवाई है, तो वो परंपरा में जुड़ के खुद को शिव की ओर ले जाना है। और यही हमारी परंपरा है, जीव को शिव तरफ जाना है। तो उस दिन आखिरी सोमवार को, श्रावण के आखिरी सोमवार है, तो महादेव पूरे श्रावण में अगर नहीं गए, गुरुजी ने कहा है, तो उस दिन जाएंगे तो पूरे श्रावण का पुण्य मिलने वाला है। तो महादेव की उस दिन सेवा करके, जलाभिषेक करके, पूरा उत्सव के साथ, भक्ति के साथ श्रावण का आखिरी सोमवार को हम मनाए। और ये किस स्थल से प्रस्थान होगा? हाँ। और क्या सोमवार सिद्धनाथ तालाब से, सिद्धनाथ महादेव मंदिर खंडेराव मार्केट के पीछे, वहाँ 7 बजे शुरू होगी, और शाम को 7 बजे जागन्नाथ महादेव पर पूर्णाहुति और वहाँ महाआरती होगी।
यानी सिद्धनाथ महादेव से जाएगी रामनाथ महादेव गाजरावाड़ी, रामनाथ महादेव से जाएगी ठेकरनाथ महादेव अजबड़ी मिल किशनवाड़ी, वहाँ से हरणी मोटनाथ महादेव, वहाँ से कामनाथ महादेव कमाटी बाग के पीछे, वहाँ से भीमनाथ महादेव भीमनाथ ब्रिज, वहाँ से काशी विश्वेश्वरनाथ महादेव यानी प्रोडक्टिविटी रोड, वहाँ से हिंदुस्तान ट्रैक्टर बिल्लाबोंग स्कूल होके वड़सर गांव में कोटनाथ महादेव, कोटनाथ महादेव से वड़सर गांव में होते हुए कलाली फाटक के पास जागनाथ महादेव और वहाँ पूर्णा होती है। तो जिस तरह से बहुत ही अच्छी जानकारी दी विजय जी महाराज ने, जो कावड़ यात्रा है उसका महत्व भी समझाया। एडवोकेट नीरज जैन ने जो वडोदरा में जो कावड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है पिछले 10 सालों से और इस बार 11वां साल है, उसका भी महत्व समझाया। वडोदरा में नवनाथ महादेव जी का जो महत्व है, जो सालों से चलता आ रहा है, जो महत्व उन्होंने वो भी समझाया। और कौशिक वरिया जी ने भी आमंत्रण दिया है सभी युवाओं के को जुड़ने के लिए इस यात्रा में। तो श्रावण महीने के इस आखिरी सोमवार के दिन वडोदरा में है भव्य कावड़ यात्रा निकलने वाली है और सभी वडोदरा शहर के और जिला के लोगों को इस कावड़ यात्रा में जुड़ने के लिए उन्होंने आमंत्रण किया है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय महाराज जी, आप हमारे स्टूडियो में इस कार्यक्रम में आए। एडवोकेट नीरज जी, हर हर महादेव। युग अभियान टाइम्स देखने के लिए धन्यवाद।